ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यानी जो हिम्मत करता है खुदा भी उसकी मदद करता है, फिर चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे। इस कहावत को सच साबित कर दिखाया एक छोटी सी बच्ची ने, जिसकी उम्र सिर्फ महज 6 साल है, और उसने ये 6 साल में कमाल कर दिखाया है, जिसके करने के लिए बड़े बड़े अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम बात कर रहे हैं लखनऊ की ऐश्वर्या की। ऐश्वर्या लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ती है। ऐश्वर्या नाम की इस छोटी सी बच्ची ने न सिर्फ स्कूल के सामने से बने कूड़ा घर को हटवाया, बल्कि इस कूड़ा घर की गंदगी से होने वाली कई बीमारियों से भी लोगों को बचाया है। ऐश्वर्या ने अपनी कोशिशों के जरिए अपने स्कूल के सामने बने कूड़ा घर को पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी में तब्दील करवा दिया। इस छोटी सी बच्ची ने मुख्यमंत्री मायावती को एक खत लिखकर स्कूल के सामने से कूड़े के ढेर को हटवाने की प्रार्थना की थी। मायावती ने बच्ची की गुजारिश पर गौर करते हुए स्कूल के सामने से कूड़े के ढेर को हटवाकर वहां पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी बनवा दी। यह है लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के सामने बना पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह पर यह पार्क और लाइब्रेरी बनाई गई है, यहाँ पहले कूड़े के ढेर का अंबार हुआ करता था। लेकिन आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इस पार्क और लाइब्रेरी को बनवाने में 6 साल की एक छोटी बच्ची का काफी बड़ा योगदान है। 1 साल पहले श्रेया CMS में जब 3री क्लास की स्टूडेंट थी, उस वक्त स्कूल के सामने इस पार्क और लाइब्रेरी की जगह कूड़े के बड़े बड़े अंबार ही नजर आते थे। श्रेया ने इस बारे में मुख्यमंत्री मायावती को एक पत्र लिखकर कूड़े के ढेर को हटवाने और वहां पर एक पब्लिक स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने की गुजारिश की। कुछ दिन बाद ही श्रेया ने इस बारे में मुख्यमंत्री के जन सूचना अधिकारी से RTI एक्ट के तहत जानकारी मांगी। यूपी के मुख्यमंत्री मायावती ने इस नन्ही सी बच्ची की गुजारिश को गंभीरता से लेते हुए उसके स्कूल के सामने बने कूड़ा घर को हटवाकर वहां एक पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी बनवा दी। श्रेया की इस कोशिश से उसके स्कूल के टीचर और उसके घर वाले काफी खुश हैं। 6 साल की छोटी सी उम्र में श्रेया ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। इसी वजह से अब श्रेया को लोग नन्ही RTI एक्टिविस्ट कहकर भी बुलाते हैं। कहते हैं कि मन में कुछ करने की चाह हो तो रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं। इस कहावत को नन्ही RTI एक्टिविस्ट श्रेया ने आज सच साबित कर दिया है। लखनऊ से जन संदेश के लिए योगेश सिंह की रिपोर्ट। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता योगेश से। योगेश, क्या जी बिल्कुल राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बच्ची ने बिल्कुल ये सच साबित कर दिया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी, छोटी सी उम्र में इसने इतना बड़ा काम ये कर दिखाया है, और सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है उसको बिल्कुल इसने बखूबी उपयोग किया है। इसने अपने स्कूल के सामने जब इस बदहाल कूड़ा घर को देखा और बदहाल पड़ी जमीन को देखा और इससे लोगों को हो रही असुविधा को देखा, तो इसने सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए जब इससे संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा तो तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल उस पर कार्रवाई हुई और उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए, जिस पर नगर निगम ने भी गंभीरता से लेते हुए वहां उस जमीन पर तत्काल ही वहां पर कूड़ा घर को बंद कर एक पब्लिक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। और न केवल उसको लाइब्रेरी में बदला गया, बल्कि उस खाली पड़ी जमीन को भी एक सुंदर पार्क में तब्दील कर दिया गया। ये श्रेया का ही जज्बा कहेंगे कि लोगों के लिए अब पढ़ने लिखने की एक जगह भी मिल गई है, और वहीं साथ ही आसपास के लोगों के लिए घूमने की भी जगह मिली है। जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ऐश्वर्या की इस कारगुजारी के बाद, इस अच्छे कार्य के बाद उसके स्कूल के लोग तो काफी प्रसन्न हैं, उसके घर वाले भी प्रसन्न हैं, लेकिन जो आसपास जो क्षेत्र के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो भी इस बच्ची की बड़ाई करते बिल्कुल नहीं थक रहे। उसने ऐसा काम कर दिखाया है छोटी सी उम्र में कि बड़े बड़े उसको करने में 1000 बार सोचते हैं। और इसमें एक बात और सामने आया है कि सूचना के अधिकार जो अधिनियम बनाया गया है उसका लोग किस तरह भली भांति उपयोग करके अपने अच्छे कार्य कर सकते हैं। इस तरीके इस तमाम जानकारी के लिए योगेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐश्वर्या
को लोग अब सलाम कर रहे हैं, क्योंकि जो काम उसने कर दिखाया वो बड़े बड़े एक बार करने के लिए 100 बार सोचेंगे। लेते एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा और नवरात्र के 9 दिनों तक होने वाली